अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ जो है थ्योरम नंबर 1 एक्सप्लेन करूँगी और इसकी सारी जो है क्लियर एस्पेक्ट आपके सामने रखूँगी ताकि आपको नेक्स्ट टाइम जो है वो आपको लाइक याद करना ना पड़े। ठीक है, थ्योरम को हम अक्सर देखते हैं कि टीचर्स कहते हैं कि रट कर आ जाओ, तो ये रटना बड़ी बुरी चीज़ होती है। फिर हम दूसरा थ्योरम करते हैं, थर्ड, इतने सारे थ्योरम्स हैं अभी हमारे मैट्रिक के सिलेबस में, 9th के सिलेबस में। तो फिर ये होता है कि फिर हम आगे याद करते जाते हैं, पिछला भूलते जाते हैं। तो इसी वजह से मैं कुछ इस तरह समझाऊंगी कि आपको वो अच्छे से समझ आ जाए और आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 1 मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। तो उससे पहले ना, इसके लिए हमें कुछ पोस्टुलेट होते हैं जो थ्योरम्स के लिए हमें समझना ज़रूरी है और पता होने चाहिए। ठीक है, तो उनमें से इस थ्योरम में जो पोस्टुलेट काम आएगा वो है सप्लीमेंट पोस्टुलेट। ठीक है, वो है सप्लीमेंट पोस्टुलेट। ठीक है, होता क्या इसमें ये कि इसमें ये कह रहे हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, अगर एक स्ट्रेट लाइन है और उसको कोई भी लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करे, किसी भी एंगल में इंटरसेक्ट करे, तो फिर क्या होगा कि इन दोनों का सम जो होगा, दोनों एंगल्स का, आप देख रहे हैं ना, दो एंगल्स बन रहे हैं, ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। तो इन दोनों का एंगल्स का जो सम है वो किसके बराबर होगा? वो 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर मैं ये लाइन रिमूव कर दूँ, ठीक है, तो ये लाइन किस पर है? एक्जैक्टली 180 डिग्री पर है ना। ये आप डी रखकर, अगर यहाँ पे डी रखकर आप सोचें तो 180 डिग्री पे यहाँ पे 180 डिग्री लिखा हुआ होता है। तो इट्स मीन इन दो कोई भी लाइन, अगर यहाँ से भी लाइन आएगी तब भी इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा, यहाँ से भी लाइन होगी तब भी इन दोनों का सम 180 डिग्री ही होगा। तो ये एक बात है। ठीक है, और सप्लीमेंट पोस्टुलेट में किस तरह कहा जाता है इस बात को, मैं आपको बताती हूँ। सप्लीमेंट पोस्टुलेट में कहा जाता है कि अगर दो एंगल्स का सम 180 डिग्री है तो उसके अनकॉमन आर्म्स जो होते हैं वो कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर मीन्स होता है कि एक ही लाइन, ठीक है, सेम लाइन पे लाई करते हैं। जैसे कि मैं आपको ये बात थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें जैसे अगर ये हमने दो एंगल्स बना दिए, ठीक है, इसको हमने नाम दिया है ए बी सी डी। ठीक है, अब इन दो एंगल्स को हमने अलग अलग कर लेना है। ठीक है, मैंने सी डी बी को अलग कर लिया और सी डी एक को अलग कर लिया। अब आप देख सकते हैं ये दोनों लाइन तो सब में सेम है, बट ये दो आर्म जो है वो दोनों में डिफरेंट है। इसमें आप देख रहे हैं इसमें ए डी है और इसमें डी भी है। ठीक है, तो और अब आप देख सकते हैं क्या कहा गया सप्लीमेंट पोस्टुलेट में कि दो अनकॉमन आर्म जो होंगे वो लीनियर होंगे, कोलिनियर होंगे, यानी एक लाइन पे करेंगे। आप देख सकते हैं सेम वही फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो एक रूल है, ये हमें सप्लीमेंट पोस्टुलेट जो है वो रटवा दिया जाता है कि यहाँ पर लिख लेना आप, तो बट नहीं, आपने अच्छे से समझना है इस बात को। ठीक है, अब मैं आपको आगे फर्दर समझाऊंगी कि थ्योरम नंबर 1 में आखिर बोल क्या रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना थ्योरम नंबर 1। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। कह रहे हैं इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट। कह रहे हैं जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके वर्टिकली अपोजिट, ठीक है, मतलब ज़रूरी नहीं उस लाइन का ऑपोजिट, ये इस तरह का ऑपोजिट नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं वर्टिकली अपोजिट, यानी इसका वर्टिकली अपोजिट ये है और इसका वर्टिकली अपोजिट ये है। ठीक है, तो कह रहे हैं ये दोनों जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है कि वेरीफाइड हो इस बात का कि आपस में इक्वल है। ठीक है, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना ये वाला थ्योरम। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे। और हमने इनको, इस लाइन को हमने पी क्यू दे दिया और इसको हमने ए बी दे दिया, और जो कॉमन पॉइंट है इसको हमने ओ से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो हम प्रूफ करने जा रहे हैं इस बात को। वो जो लिखा हुआ होता है गिवन टू प्रूव दैट, वो आप खुद ही लिख लीजिएगा क्योंकि हमने उसे क्वेश्चन में से ही देख कर लिख लेना होता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरह मैंने आपका एक डायग्राम बनाकर दिखाई थी सेम, अब हम ना ये वाला जो साइड है इसको सपोज करेंगे। ठीक है, हमने ये सब साइड जो है वो अलग से लिख लिया, ए बी पी ओ। ठीक है, हमने ये आधा जो है वो हमने सपोज कर लिया। ठीक है, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर दो एंगल्स है, एक पी ओ बी है, ठीक है, और एक पी ओ ए है। तो हम लिख लेंगे इन दोनों का सम किसके बराबर है,
180 डिग्री के बराबर है। अभी हमने सप्लीमेंट पोस्टुलेट में इस बात को जाना था, तो हम नंबर 1 लिख लेंगे, मेजरमेंट एंगल POB प्लस मेजरमेंट एंगल AOP इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और ये क्या है, सप्लीमेंट पोस्टुलेट। रीज़न हमने लिख दिया। बुक में जो है वो कुछ वर्ड्स में भी लिखा हुआ है, तो वो आप खुद लिख सकते हैं, ना लिखें तो कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, हम बता सकते हैं नॉन कॉमन आर्म जो होते हैं वो कॉलिनियर होते हैं, तो फिर वो सप्लीमेंट पोस्टुलेट है, वो एक वर्ड्स में लिखवाया हुआ है आपको, जो मैंने आपको समझा दिया था। इस तरह नंबर 2 हम लिखेंगे। नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ओके, तो नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि अब आप देख सकते हैं, हमें अब दूसरा इसी तरह का एक सेम फिगर जो हमने सपोज करना है। ठीक है, लेकिन उसमें हमें ये करना है कि हमें इन दोनों में से कोई एक एंगल कॉमन होना ज़रूरी है। वो कैसे, या तो हम ये वाला ले लें ताकि POB भी आ जाए और नया भी आ जाए, या फिर हम ये ले लें कि AOP भी आ जाए और एक नया एंगल भी हमारे पास आ जाए। ठीक है, ये बुक में हमारा ये वाला लिया हुआ है, तो हम भी सेम ये वाला ले लें ताकि आपको ईजी रहे समझने में। तो हमने क्या किया, हमने पहले ये लिया था, अब हम ये लेंगे। देखिए अब इसमें एक कॉमन आ रहा है ना, देखो एक ये चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, तो फिर हम सेम यही करेंगे, ये वाला हम ले लेंगे और इसको हम ज़रा उसी शेप में हम डिज़ाइन कर लेते हैं। Q है, ये O है, ये A है और ये P है। ठीक है, अब हम देख सकते हैं ये भी सेम यकीनन 180 डिग्री होगा, तो इसमें एक कॉमन आ रहा है ना, POB कॉमन आ रहा है, तो अगेन हम लिख लेंगे POB नहीं, सॉरी AOP कॉमन आ रहा है, AOP या POA कह सकते हैं हम इसको। तो लिखेंगे हम मेजरमेंट एंगल AOP प्लस मेजरमेंट एंगल AOQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये भी क्या है, ये भी सप्लीमेंट पोस्टुलेट है। ठीक है, ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमारा जो है ये दो साइड जो है वो इक्वल आ गए हैं, तो इट मीन्स ये दो भी इक्वल होंगे। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर एक चीज़ कॉमन आ रही होती है, जिस तरह अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक मिसाल ये भी दे सकती हूँ कि 3 लोग हैं, असरा, उमैमा, आयशा। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं अरसा उमैमा की बहन है और अरसा आयशा की बहन है, तो इट्स मीन ये तीनों बहन भाई हुई ना, तो ये यही होती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी यही होती है। ओके, सो हम लिख लेंगे, अब हमने उसको सिंपली सम करना है। 3 में हम समेशन करेंगे मेजरमेंट एंगल POB प्लस मेजरमेंट एंगल AOP इक्वल टू मेजरमेंट एंगल AOP प्लस मेजरमेंट एंगल AOQ। अब हम देख सकते हैं इक्वल के ऑपोजिट ये दोनों सेम है, तो कट कर देंगे, क्योंकि अगर इक्वल के साइड आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑफ इक्वालिटी, ओके। सो अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा फोर्थ में, मेजरमेंट एंगल POB इक्वल टू मेजरमेंट एंगल AOQ। ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे बाय कैंसलिंग, वो आप बाकी बुक से देखकर लिखिएगा। ठीक है, मेजर बाय कैंसलिंग मेजरमेंट एंगल AOP। ठीक है, आपने इतनी सी बात लिख देनी है। और अब आप देख सकते हैं हम यही तो प्रूफ करना चाह रहे थे, सॉरी, एंगल POB इक्वल टू एंगल AOQ। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इन दोनों को आपस में इन्होंने क्या कह दिया है, इक्वल कह दिया। हम यही तो प्रूफ करना चाह रहे थे। आप देख सकते हैं POB और AOQ। POB कहाँ है, POB की एक वर्टिकल एंगल हो गया और AOQ हो गए दोनों इक्वल। ठीक है, और अब हम देख सकते हैं इफ टू एंगल्स आर इक्वल इन मेजर दे आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, और बाकी जो हमें ये वाला साइड प्रूफ करना है, हमने ये तो कर लिया ना, ये दो हमने ऑपोजिट एंड से प्रूफ कर लिया। अब ये जो ये भी सेम मेथड से प्रूव हो जाएंगे, POA और BOQ या QOB। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको एंगल AOP
एंगल BOQ by the above process। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको इस तरह समझ में आया होगा कि आप नेक्स्ट टाइम इसको नहीं भूलेंगे। इसी तरह साथ देती रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। आपसे मुलाकात होगी फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।